हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हमारे साथ साथ होंगे और हमारे इस शो का इंतज़ार करते होंगे। आप लोग जानते हैं ना, ये लाइव शो होता है जैज़ी लाइव 10 to 12 रात को ओनली ऑन कोहिनूर टीवी। आप हमारे साथ होते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे अपनी कॉल्स करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप जानते हैं कि हमारे साथी और भी है, वो कौन है? हमारी गरम चाय। सहूर से पहले ये जो चाय का वक्त होता है, चाय का दौर चलता है, ये बड़ा मज़े का होता है। गरम चाय अगर हाथ में हो तो दिमाग फ्रेश भी रहता है। लेकिन वही बात कि सऊदीया में चांद नज़र नहीं आया, तो वहाँ तो ईद हो रही है जुमेरात को। सो अब 90% चांसेस तो यही हैं कि यहाँ भी ईद होगी अब जुमअतुल मुबारक को। तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। 2 दिन रह गए हैं और हमने कहा कि आपके इस मज़े को एक नहीं, 2 नहीं, कई चांद लगा दें किसी ख़ास शख्सियात के प्रेजेंस से। क्या कहते हैं? आज के भी हमारे गेस्ट जो हैं बहुत ख़ास हैं, सारे बहुत मज़े के हमारे गेस्ट होंगे। सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनसे आप बात करना चाहते हैं। मेरे बाएं जाने बैठे हैं हमारे एक बहुत ही आला पाए के दोस्त। मैं इनसे मिला तो मैं इनका ही हो गया। आई मीन इतना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है इनकी। यारों के यार हैं और दोस्तों के दोस्त हैं और अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं। द सुपर हिट ब्लॉकबस्टर टिकटॉक सेंसेशन बन चुके हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे और काम हैं जो आप लोग जानते ही हैं, माशाल्लाह काफ़ी काम करते हैं। अभी हाल ही में दुबई गए तो वहाँ भी काफ़ी फतूहात गाड़ के आए हैं और इनकी दुबई यात्रा काफ़ी हिट हो गई है। और गले में इनके एक ख़ास चीज़ होती है, ये हर वक्त गोल्ड में क्या कहते हैं ना, मतलब लेयर्ड होते हैं गोल्ड के साथ। तो आज जैसे ही कैमरा उन पे जाएगा तो आप लोग सब ने ओ माय गॉड, ये हैं आज गेस्ट हमारे। यस, वही गेस्ट हैं हमारे। नाज़रीन, आज हमने इनवाइट किया है आप सबके बहुत ही हॉट फेवरेट, द सुपर हिट सेंसेशनल, द सुपर हिट टिकटॉक सेंसेशन, द पर्सोना मियां काशिफ ज़मीर, जिनकी आप पहचान सब जानते हैं। गोल्ड उनकी पहचान है, वो गोल्ड की पहचान है। सुपर से बहुत ऊपर काशिफ यहाँ मौजूद हैं। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। आई नो आप बहुत बिजी हैं और इतना, मैंने कहा ये तो होता है ना, इंटरव्यू का प्लान काफ़ी देर से हो रहा था, लेकिन ये आज होना था, है ना काशिफ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हाउ इज़ लाइफ? या एवरीथिंग इज परफेक्ट। और हाउ वाज दुबई? या दैट वाज फैंटास्टिक। काफ़ी आपकी वीडियोस हम देखे थे, वहाँ से लाइव आती थी। जी बिल्कुल। काफ़ी आपकी मीटिंग्स हो रही थी वहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई। एक्चुअली मैं पाकिस्तान है, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को बुला रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में अच्छा, अभी हमने बहुत ही बातें करनी है हमने उस बारे में। लेकिन देखिए, आप लोग नहीं भी जानते हैं कि इर्तुगरुल जो हैं, उनके जो लीड एक्टर हैं, उनको यहाँ बुलाया सिर्फ इन्होंने। तो एक क्लैप बनती है, वो काम जो कोई ना कर सका वो आपने कर दिखाया। और आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल। तो उन लोगों को यहाँ लाना, आई मीन इट्स टू मच। अचीवमेंट तो बिल्कुल थी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे समझ ले वो तो सब जानते हैं, तो उनको शायद पसंद नहीं आया। हेटर्स जो होते हैं ना, हेटर्स, हाँ, वही आपको हिट करते हैं काशिफ। इसी तरह। और आप सुपर हिट हैं, बल्कि सुपर डुपर हिट हैं। सो वेलकम ऑन द शो। चाय आपकी आ चुकी है, पी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इसको। तो जनाब, ये हैं मियां काशिफ ज़मीर। हम सब जानते हैं, आप हमसे लाइव कॉल से बात भी कर सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट कॉलिंग लाइव, नंबर स्क्रीन में लिखा आ रहा होगा, आ जाइए जल्दी से स्क्रीन पर और बातें कीजिए। मेरे एक और शानदार दोस्त, अगर हम कवाली की बात करें तो एक कहते हैं ना, यंग एजेस में एक गुड लुकिंग कवाल मिला है हमें, और जो कि शाम 84 घराना हो और संतू फैमिली हो और वहाँ से एक लड़का उठे और वो क्या गाए, वो तो फिर हम ही जानते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छी कवाली और कलाम और सब कुछ करते हैं। क्या आवाज़ है इनकी। और बख्तियार संतू जो हैं, अब उन्हें कौन नहीं जानता। आइए उनको वेलकम करें आज की खूबसूरत शाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बात में नाइस कुर्ता एंड ऑल, कहना क्या कहते हैं, हमें ना काफ़ी काम हुआ है इसके ऊपर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज़ लाइफ? यस, बहुत। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। नाइस। तो वेलकम करेंगे आपको शो में और आज मज़ा आएगा आपको सुनकर, फैज़याब होंगे इंशाल्लाह। सो नाज़रीन, लेट्स स्टार्ट द टॉक और मज़े की बातें होंगी। आप लोग भी चाय पी सकते हैं, साथ साथ कॉल्स कर सकते हैं हमें और बातें कीजिए और इन्जॉय कीजिए आज का लाइव शो। काशिफ, पहले एक सवाल, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम बड़ा फैंसी करते हैं कि काशिफ क्या खाते होंगे। आई मीन सहर और अफ्तार में काशिफ के घर क्या बनता होगा? जी एक्चुअली अफ्तार में तो मेरा तो बहुत कम, में शायद 1-2 अफ्तारियाँ हों जो मैंने अपने घर पे की हों, वरना सारी ज़्यादा मोस्टली बाहर ही होती है। आई एम श्योर। जी। तो क्या खाते हैं वैसे? फेवरेट चीज़ क्या है? एक्चुअली अफ्तारी में मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं पानी या कोई सम जूसेस हो जाऊँ, वो सिर्फ लूँ। खाना शाना मैं रात 9-10 बजे जाके खाता हूँ जी। और सहरी में सिर्फ दही खा के उसके, दैट इज़ इनफ फॉर मी। अच्छा, पराठे शाठे नहीं? ना 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 ना, कुछ जैसा आपने बिल्कुल सही मेंटेन किया है ना? अल्लाह। अच्छा काशिफ, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, लोगों के ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर होंगे, लेकिन पहले एक सेगमेंट होता है हमारा, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। हु इज़ काशिफ?
थोड़ा बताएं लोगों को कौन है काशिफ। देखें, काशिफ एक्चुअली एक बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। जब एक्चुअली मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी, मेरी एज सिर्फ 30 साल है, लेकिन मैंने अपनी एज में ऐसे ऐसे काम किए कि जो हमारे समझ लें पाकिस्तान में 70 साल के लोग भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह की देन है, मैं तो एक नाचीज़ बंदा हूँ, मेरी क्या औकात है। लेकिन हमारे एक्चुअली सीन इस तरह के हैं कि बस मैंने जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को चलाया, मैंने हमेशा अपनी नीयत साफ़ रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबियाँ भी दी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जब आपको अल्लाह ताला एक मकाम देता है तो आपके हासदीन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। उन हासदीन ने ऐसी ऐसी दरमियान में बातें की, कोई मुझे कोई अप डाउन कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, वही हूँ बस, है ना जी। लेकिन ये जो आपका द स्टोरी ऑफ टिकटॉक है, ये कब शुरू हुई? ये एक्चुअली हम तो आपको उनसे थ्रू जाने ना कि टिकटॉक पे एक सुपर हिट हुए आप। एक्चुअली मैं तकरीबन कोई 7-8 माह पहले, मैं एक्चुअली उससे पहले फ़ेसबुक वगैरह इस्तेमाल करता था, तो मुझे मेरे कुछ काफ़ी लोग उधर फॉलो करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप टिकटॉक पे क्यों नहीं आते। हाँ। तो मैंने एक दिन ना वैसे ही मैंने कहा यार वैसे ही अपनी कोई जो अब मेरी सेलिब्रिटी से सबसे मुलाकातें वगैरह होती, मैंने उसकी वीडियो पोस्ट कर दी। अब वो वीडियो चल गई, जैसे ही मैंने लगाना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह चलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.9 मिलियन मेरे फॉलोअर हैं। बिल्कुल है, 7 to 8 months। एग्जैक्टली। और ये जो शेर हैं ये कहाँ से आते हैं? ये शेरों की कहानियाँ वो सब क्या है आखिर? नहीं, बहुत फैंसीनेस होती है ना वीडियोस में। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये मुझे काफ़ी देर का शौक था। मेरे पास पहले 2 शेर थे, एक की डेथ हो गई, अब एक मेरे पास है, वो 11 मंथ का है, लेकिन आप माशाल्लाह उसको जब देखें, आपने वीडियोस में देखा होगा, वो लगता ही नहीं वो 11 मंथ का, क्योंकि उसकी मैं ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहा हूँ। उसको मटन और बीफ में सिर्फ देता हूँ, जो कि उसके लिए उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा रख रहा है। सही बात है। और एक आपकी और बड़ी अच्छी पहचान है कि जो आपके क्या है, थोड़ा बताएं ना हमें इस बारे में आज सब कुछ। जी एक्चुअली जब मैं काफ़ी छोटा था, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 12-13 साल का, तब मैं बिल्कुल छोटी सी चेन पहनता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरा शौक बढ़ता गया। अभी तो फिर भी मैंने कुछ कम कर दिया, लेकिन पहले तो मेरी नेक जो थी वो फुल होती थी गोल्ड से, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दिया वह पहनना। लेकिन ये बचपन का शौक है जो मेरा अभी तक चलता जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक बात की नोट कि जब आप दुबई गए थे, आपके दोस्तों के भी गले में ही था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेंड है, सब पहनते हैं दोस्त? जी कुछ नहीं, सब नहीं, जो कुछ मेरे खास का 2-4 दोस्त हैं सिर्फ वो पहनते हैं। आप लोगों की पहचान बन गई है कि आप लोगों ने यही गले में पहनना होता है। हाँ बिल्कुल है, इसी तरह। क्योंकि एक्चुअली जैसे जैसे अल्लाह ताला आपको नाम काम देता है, तो कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं, यार इसको शायद नाम मिल रहा है तो मैं भी पहन लेता हूँ, वो हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की देन है, तो इसके पहनने से कुछ होता है। ये सब आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर आपको अल्लाह इज्जत देता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। देखा आपने कि अभी तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन हमने करने हैं, करेंगे साथ साथ। मुझे आप बताएं बख्तियार के घर में क्या होता है रमज़ान में, सहर अफ्तार मामूलात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब म्यूजिकल घराने हैं तो वहाँ तो खाने खास बनते हैं। जी बहुत बहुत ख़ास खाने बनते हैं। क्या बताइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान में पहले कॉल ले लूँ आपकी इजाज़त से। कॉल आ चुकी है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइव कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद शौकत बात कर रहे हैं? जी जी सर, अहमद शौकत बात कर रहा हूँ। अहमद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं सर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आपका टीवी बहुत ऊंचा हुआ है, पता आपको? और अच्छा थोड़ा टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम पहले आहिस्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो मैंने सुन लिया है, कोई सवाल भी कर लो। इनका सवाल ये गेम डालते हैं, क्या राज है? क्या करते हैं? आपकी भी तो समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? कितनी ऊंची आवाज़ आ रही है टीवी की। दोबारा कॉल कर लें। पता है क्यों? बिल्कुल समझ नहीं क्या बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे ये? वैसे आपको आइडिया हुआ कुछ? बालों का राज पूछ रहे थे आपसे। तो बाल तो उनके जिस तरह होते हैं उनके उस तरह ही वो बिल्कुल उसी तरह ही। क्या राज पूछना चाह रहे थे बाय द वे आप? दोबारा कॉल कर लेना। अच्छा, हम आप आते हैं आप दोबारा। तो बताइए क्या बनाते हैं घर में? जी यार, पूरे रमज़ान में माशाल्लाह अफ्तारी का बड़ा ख्याल रखा गया, सहरी का बड़ा ख्याल रखा, और मैं तो रखता हूँ, और जितने मेरे फैमिली मेम्बर वो सब रमज़ान में, और उनके लिए बाहर से सहरी और इफ्तार का बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया मैंने इस दफ़ा ना। तो क्या होता है, मतलब ख़ास डिशेस क्या बनती हैं? ख़ास डिशेस सब पराठा बहुत लाइक करते हैं, और आलू वाला हो गया लाइक सिंपल, और दही दूध बहुत लाइक करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इफ्तार में ज़्यादा दूध और खजूर को बहुत लाइक किया मैंने। और फ्रूट चाट वगैरह? जी वो भी लाइक करते हैं। ज़बरदस्त है, बिल्कुल बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रमज़ान गुजरा और गुजर रहा है, और अच्छा गुजरेगा है ना। अब 2 दिन रह गए हैं तो उसको भी अच्छा गुजारेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। काश मुझे आप बताएं कि आखिर आपके इतने हेटर्स क्यों हैं?
ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि आप इतने प्यार करने वाले हैं ना, बिकॉज सिंस द टाइम आई मेट हिम आई फाउंड हिम टू बी एन एक्सेलेंट पर्सन। थैंक यू सो मच। और आप आला हैं और दोस्तों के दोस्त हैं और यकीन करें आला पाए के बंदे हैं, लेकिन जो है ना आपके जो जेलसेस हैं वो भी अपने ही एक उनका है। लेकिन पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जैन बात कर रहा हूँ साहिवाल से। साहिवाल से जैन, कैसे हैं? एंजॉय करें शो आज का? जी बिल्कुल। तो क्या सवाल करेंगे हमारे गेस्ट से, बताइए। जी ये आपके पास जो टिकटॉकर बैठे हैं मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ। सब लाइक करते हैं, आप भी क्या लाइक करेंगे? हम भी लाइक करते हैं उनको। शुक्रिया। तो कोई सवाल? इनसे भी ये हर वक्त अपने गले में जो गोल्ड डालते रहते हैं, इसका मतलब क्या राज है? चले पूछते हैं, दोबारा पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साहिवाल से कॉल करने का। वही है ना, लोगों के दिल में सवाल होते हैं कि ये गोल्ड क्यों हर वक्त गले में है। वो उनका स्टाइल है और वो उसलिए पहनते हैं, है ना? बिल्कुल, सही बात है। है। अच्छा, हम बात कर रहे थे आपसे कुछ आपके जो हेटर्स के बारे में, वो क्या चाहते हैं आखिर आपसे? एक्चुअली वो सिर्फ ये चाहते हैं कि देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी मैं अगर काम करता हूँ तो मैं वो इस नीयत से नहीं करता कि मैंने किसी को हराने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए करना है। ठीक है। मैं ज़िंदगी में कोई भी काम करता हूँ वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैंने उसको सिर्फ अपने लिए करना है, अपनी आवाम के लिए करना है, लोगों के लिए करना है। अब आपको मैं बता दूँ, लोग मुझे समझते हैं कि शायद मुझ में बड़ा एटीट्यूड होगा या मैं पता नहीं बहुत इसका ये एरोगेंट टाइप होगा, लेकिन जब भी मैं इवन बाहर कहीं जाता हूँ, मुझे चाहे कोई भी बंदा मिल जाए, इवन कोई रेडी वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई भी किसी तरह का बंदा हो, मैं इतने प्यार से उसको मिलता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाद में कहते हैं कि आपसे मिलकर हमें ऐसे लगा जैसे हम अपने किसी रिलेटिव से। वो तो मैं भी कहता हूँ हमेशा। बट सिंस द डे आई मेट यू, यू वर जस्ट ऑसम। थैंक यू सो मच। यारों के यार हैं ये, दोस्तों के दोस्त हैं और अपनापन बहुत ज़्यादा है। एक और कॉल आ गई इसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से। उस्मान, एंजॉय कर रहे हैं आज का शो आप? हाँ जी, वो एंजॉय तो कर रहे हैं। आपने ये जो बंदा बिठाया हुआ इतना शोखा। वो उनका स्टाइल है, एक वो उनका स्टाइल होता है और वही उनकी जीत है, ठीक है ना? सो यू हैव टू बी इन द नॉर्म्स, राइट? देखा ना, ये जो है ना हेटर्स, यही आपको सुपर हिट बनाते हैं। क्या कहते हैं? सही बात है, लेकिन एक्चुअली गलती इनकी भी नहीं। देखें, घर पे आप बैठे आराम से जैसे भी है, आप जो चीज़ देखेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यार काश ये चीज़ मेरे पास भी हो। जब उनके पास नहीं होता, लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसी चीज़ें, लेकिन फिर भी वही बात है, लोगों को शायद लगता है कि मैं या शौक हूँ या वट जो भी है, लेकिन ये हर बंदे की एक अपनी नेचर होती है। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो अर्तुगरुल के हीरो हैं, इनसे दोस्ती कब हुई आपकी? इनसे दोस्ती मेरी तकरीबन कोई 6-7 माह पहले हुई थी। तो मैं टर्की गया था, जब मैंने ड्रामा देखा, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मैं फिर उधर गया हूँ टर्की, उससे जाके मैंने मुलाकात की और फिर मैंने उसको 60 लाख की एक रिंग पहना के आया और बहुत अच्छा एक हमारा ताल्लुक़ एक दूसरे से बन गया। फिर मैंने इनको सोचा, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने और काफ़ी बंदों ने इसको दावत दी थी पाकिस्तान, ये नहीं आ सका था किसी वजह की, किसी वजूहत की बिना। कॉल ले लो। जी जी। और प्लीज़ कॉलर जब भी कॉल करें तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है ना, वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मदर हुसैन बात कर रहा हूँ, बनू से। कहाँ से? बनू से। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खुश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग ठीक है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। आप एंजॉय कर रहे हैं शो, क्या सवाल करेंगे हमारे दोस्तों से, बताइए। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खुश अखलाक की बात करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, जो आपके पास दोस्त हैं, कि क्या नाम है? मैं भी आया हूँ टीवी, मैंने भी आया। इनका नाम है मियाँ काशिफ ज़मीर और बख्तियार अली संतू। अच्छा, काशिफ ज़मीर मेरा बच्चा, क्या काम करते हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चे क्या काम करते हैं आप? मैंने नहीं देखा वो, पहले आप जरा थोड़ा सा बताएं। मेरा चलिए हम पूछते हैं, आप जरा सुन लीजिएगा टीवी के ऊपर, ठीक है? थैंक यू सो मच। जी 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 बिल्कुल। इनका मैं देखो, जैसे मैंने बताया कि मेरी टेक्सटाइल और ग्लास की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूं। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त है। और आप बात कर रहे थे कुछ टर्किश आप थे? हाँ, तो वहाँ पे मेरी उनसे दोस्ती, मैंने कहा देखें कि हमारे पाकिस्तान की आवाम इसको बहुत चाहती है, तो मुझे इसको बुलाना चाहिए पाकिस्तान। तो मैंने फिर इनको इनवाइट किया। फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ तो मेरे कुछ पॉलिटिशियंस दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मना किया कि यार इसको ना बुलाओ, कुछ ऐसे मामला हैं कि जिसकी वजह से ना ये बंदा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। मैं कहा देखें, जो वजूहत हैं जो उन्होंने मुझे बता दी, मैं कहा मेरे ख्याल में उनकी ज़रूरत है, हम लोगों ने जो भी करना अपने मुल्क के लिए करना, अपनी आवाम के लिए करना, तो हमें ऐसा कोई खैर टेंशन लेने की बात नहीं।
मैंने खैर उनको भी बताया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आए और बड़ा अच्छे तरीके से आए, सारा हमारे मामला अच्छे गए। लेकिन फिर दरमियान में सारे मामला जो ख़राब करने में जो किरदार अदा किया, कुछ हमारे मुल्क में ऐसे ब्रांड है जो 100-150 साल से बैठे हुए, जिन्होंने बहुत कोशिश की। इवन कि जब मैं इसको टर्की मिल गया, मैंने वाज़ा ऐलान किया था टिकटॉक पे भी कि जो इसको पाकिस्तान बुलाना चाहता है वो अभी बुला ले, वरना क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा उससे एक अच्छा ताल्लुक डेवलप हो गया, मैं इसको पाकिस्तान ले आऊँगा। वाह। लेकिन वो लोग खैर कामयाब नहीं हो सके। तो लेकिन जब उनको पता, उनको सिर्फ यही बात नहीं बर्दाश्त हुई कि एक 30 साल का लड़का इसको कैसे लेके आ गया। ये तो मैं कहता हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल हमारी प्राइड बन गए हैं। आप लोग इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं कि वी आर जस्ट प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सीरियसली सही बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया, हमको लेकर आए और फिर जब वो यहाँ आए तो बहुत लोगों ने अप्रोच किया आपको, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, बहुत। और आप आते के थे, लोग मुझे पीछे भाग रहे। मैं मैसेज आया कि वो अब जा रहा है उड़ के, अल्लाह। नहीं, वो 2 दिन के लिए आया था और मैं बता नहीं सकता था कि किन किन बंदों के, किन के ऐसे कैसे लोगों के मुझे फ़ोन आए, मुझे याद है, मैं बिल्कुल बता नहीं सकता। मैं कहा यार सेलिब्रिटीज टॉप नॉच भी अप्रोच कर रहे थे। एब्सोल्युटली, हमारी एक सेल्फी बन जाए उसके साथ। बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी तरह। नो अब ये तो बहुत खास बात है ना, सही बात है। और जितना बड़ा ये काम हो गया था, हेटर्स का पैदा होना तो बनता था। मैं कहना हेटर्स ही आपको हिट करते हैं। इसी तरह एक और कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? वो आपका सवाल क्या है? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही बेटा। तो प्लीज़ दोबारा कॉल करें। जब भी कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका सारा ध्यान वहाँ होता है, आप सही बात नहीं कर पाते। आइए फिर आपको देते हैं दावत कि आपको सुनाया मैं लाइव, है ना? जी, आगाज़ करते हैं। हम तो माइक पे दी हूँ, अब माइक आगे पहुँचा दें इनको। हमारे शहरी प्लीज़ माइक दीजिएगा। तो हम कुछ आगाज़ करते हैं, फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगी। फिलहाल क्या सुना रहे हैं? मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ज़रूर करूँगा, गज़ल पेश कर रहा हूँ। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। वाह। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। क्या बात है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हम आ गए वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो लाइव विद जैज़ी, रात 10 से 12 कोहिनूर पे। आप हमें लाइव कॉल्स कर रहे हैं, काशिफ ज़मीर से बातें कर रहे हैं, वी हैव बख्तियार विद अस, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। और हमें अब कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया है। गजरे की खुशबू आ रही है आपको? जहाँ पर कोई खुशबू आ जाए फूलों की, मैं तो वैसे मचल जाता हूँ। क्या करूँ, फूल चीज़ ही ऐसे हैं, क्या कहते हैं आप। फूलों की खुशबू प्यारी होती है और वो ख़ुद भी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी हैं। हमारी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने फ़िल्म, टीवी, थिएटर यानी कि हर जॉनरा कर लिया और कमाल फ़न काम किया है। बेहतरीन अदाकारा, और अब तो वो सिंगिंग में भी आ गई हैं। लास्ट टाइम शी केम ऑन अवर शो एंड यू जस्ट रॉक विद हर सिंगिंग, मज़ा आ गया। और इसके अलावा बहुत ही अपनापन है इनके अंदर, अपनायत भरी बातें हैं। और मैं क्या तारीफ़ करूं, बिकॉज शी इज़ सो ब्लेस्ड विद a typical apnapan which she has. So let's welcome a very honorable, the amazing superstar actress of Pakistan, शीबा बर्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आदाब जो है ना, आई लव इट। आदाब। कैसी हैं आप? बिल्कुल। देखिए आज हमने बिठाया वो काशिफ के साथ। यस, ही इज माय फेवरेट, है ना, सबके फेवरेट हैं वो। क्या बात है,
क्या लुक है, क्या वो मैंने कहा कि getup स्किन में है। कितनी फ्रेश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैमरा खुद कह रहा है वाओ। नहीं आला जी आला। शिवा जी ये गजरे और ये सब कहाँ से ज़बरदस्त जी मैं पूरा actually, एहतमाम है आज तो जैजीनेस का। बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब 5-6 लोग हो ना उसमें डिफरेंट लुक आए। जैसे इनकी आ रही हाँ, अब अगर पहचाने जा रहे हैं ये कि उनका गजरे अपना पहने हैं, style है। पीछे मैंने टोपी पहनी थी वो कैलाश की, एग्जैक्टली तो वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। और वो गेटअप और मुझे जो इंट्रोड्यूस किया आपने सिंगिंग में हाँ जी टीवी पर, तो दिस क्रेडिट गोज टू एजाज वारिस। अच्छा पोस्ट किया था आपने उस दिन। जी I तो loved it। इस तरह ये आज मैंने गजरे पहन लिए, और गजरे नहीं मिले तो ये फूलों के हार पहन अब लिए। पता है आपको ईद जस्ट आने वाली है 2 दिन के बाद जी सो उसकी भी तैयारियां लगता है हो रही हैं यस यस फूल मुझे लग रहा है कोई फूलों की तैयारियां खुशबू फैल गई ना, महक फैल गई पूरे सेट पे। जबरदस्त जबरदस्त। वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू। और मज़े मज़े की बातें होंगी आपसे भी। और जनाब हमें एक ज़बरदस्त नात ख्वाह ने ज्वाइन किया है, उनका अपना एक ख़ास स्टाइल मुझे लग रहा है, उनके अपने ख़ास अजरक भी है और बहुत प्यारी उनकी आवाज़ है, पुरअसर आवाज़ है। अली जॉन करबलाई उनका नाम है। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आपको शो में आके हमारे? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आपका अच्छी खासी मज़ेदार लुक है, डिफरेंट सी लुक है ना। डिफरेंस डज मैटर। आजकल जो डिफरेंट होगा वो ही दिखेगा। क्या कहते हो बख्तियार? है ना, सही बात है, बिल्कुल सही है। शिवा जी आप बताइए रमज़ान कैसे जा रहा है? माशाल्लाह रमज़ान मुक़द्दस महीना, इसकी तैयारी, इसका एहतमाम, इसकी सफाई, इसकी पाकीज़गी, हाँ इसका सुबह उठना, ये एक अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत दी है। तो मैं ये चाहती हूँ ये पूरे साल ही बरकरार रहे। ये पूरे साल इसको बरकरार रहना चाहिए। और इसको ये नहीं कि एक माह हम इसको करते हैं, इसकी तमाम तर जो हमें खसूसियात हैं पूरा साल करते हैं लोग इस तरह, तो ही कामयाब हैं। वही हमारा दीन है, जो दीन को साथ लेकर के चलते हैं उनकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है। मामूलात क्या होती हैं घर पे आपके? जी आई एम वेरी एक्टिव, यू नो। मैं कभी लेजी नहीं रही, माँ बाप ने सिखाया। सुबह उठती हूँ ना मैं जब, तो वाइट पर्दे हैं जाली वाले, उसको हटा के जब चिड़ियों का चहचहाना 4 बजे, वो ठंडी हवा, वो रोशनी। यानी 4 बजे चिड़ियाँ जाग जाती हैं? हाँ जी, चिड़ियाँ मुझसे पहले जागती हैं। वैसे मुझे लगता है पहले जागती है, लॉकडाउन में जल्दी जागती। वाकई सही कह रही हैं तो उनको आप। देखना, फिर वॉक पे जाना, फिर अच्छा से नाश्ता बनाना, फिर सारा दिन एक्टिव रहना। तो आई थिंक सो मैं कभी पार्लर्स वगैरह में नहीं गई, तो अगर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जी आप, तो फिर मुझे उसका यही रिजल्ट लगता है कि मैं एक्टिव हूँ। और खाती क्या है वैसे? खाती बेहतरीन डिशेस। हम कश्मीरी, आई एम कश्मीरी। हम तो खाना गौर से देखें तो वो लग जाता है, बट है ना, खाने से पहले लग जाता है। तो लेकिन मैं बहुत लिमिटेड और हेल्दी फूड, नो ग्रेवी, नो ऑयल, नो घी, ऑलिव ऑयल में खाना बना लिया। और मतलब अच्छा खाना जिसको कहते हैं। अच्छा, जैसे आप हैवी, आपका पे 8 बजे बाद मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती, शुरू से आदत है। अगर जितनी लेट नाइट खाएंगे ना उतनी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सही, तो अर्ली खा लेना चाहिए। अर्ली खा लेते हैं, बिल्कुल सही है। अली आप बताओ क्या मामूलात होती हैं आपकी? बेहतरीन जनाब, आजकल तो वैसे लॉकडाउन चल रहा, तो ज़रा इबादत का और रियाजत का ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाता। तो फजर में रोज़ा रखने के बाद कुछ रियाजत होती है, कुछ इबादत होती है खुदा की, उसके बाद इस तरह ही सारा दिन। बाकी लॉकडाउन ने काफ़ी हालात डिफरेंट कर दिए बहुत ज़्यादा जी। ना हम उस तरह कुछ एक्टिव हो पा रहे हैं ना हम बाहर जा पा रहे हैं उस तरह से, है ना। तो क्या सुना रहे हो मेली आप? जी नाते रसूल मकबूल, हम सब फैज़याब होना सल्लल्लाहु चाहिए, अलैहि वो सुनाइए आप। ये माइक का हैंड ओवर कर, थैंक यू। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। अरे मुस्तफ़ा सा कोई उन्वान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। शेर बतौर ख़ास समात फरमाइएगा कि कब से है कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्या है। अरे कैसे सोचूं
तेरा वजदान कहाँ से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। और नात कहने पे अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, अरे मैं भला जुर्रत यज़दान कहाँ से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। और शेर बतौर ख़ास बात फरमाइएगा कि दिल का दिल है कि करूँ दिल से सनाए सरकार, अरे हाँ मगर वुसअत कुरान कहाँ से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। अच्छा हुजूर को जब अल्लाह ताला ने मेराज पे बुलाया तो हुजूर मेराज करके तो वापस तशरीफ ले आए, लेकिन वहाँ वालों का क्या हाल है, शेर में मुलाहिजा कीजिएगा कि आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, अरे मुस्तफा सा कोई मेहमान कहाँ से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। और तेरे दिल में जो नहीं इश्क़ मुहम्मद का शऊर, अरे तेरी बख्शिश का भी इम्कान कहाँ से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। और आखिरी शेर नजर कर रहा हूं कि देखना चाहता हूं सरकार की चौखट के फकीर, अरे बूज़रो कंबरो सलमान कहाँ से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहाँ से लाऊं, मधे सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बड़ा अच्छा अंदाज है आपका, ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा आइए कुछ दिल की बातें करते हैं अपने गेस्ट के साथ, और कुछ अच्छा लग रहा है आपका ग्रीन भी, आई लाइक इट। यस, है ना, मैं स्पेशल लेके आई थी कि नात होगी तो सर पे मैं इसे लूँगी। वेरी नाइस, क्या बात है। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं वो ऐसा कौन सा रिश्ता है जो उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपसे स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली माँ का। माँ का कैसा रिश्ता है आपका माँ से? माँ से बहुत अच्छा। माँ कैसी बॉन्डिंग है, क्या आपको बहुत अच्छी लगती है उनकी बात? देखें, सबसे पहली बात है जब एक माँ लफ्ज़ आ जाता है exactly. उसमें आप दुनिया का जो सा मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो वो कम लगेगा। बिल्कुल सही। तो जब माँ ही आ गया तो फिर आगे आप समझ से। हाँ, ऐसी पता है बेलौस मोहब्बत है इसमें, कोई गर्ज नहीं होती है। हाँ, सही बात। सब रिश्तों से ऊपर मोहब्बत है। बिल्कुल। और आप बताइए? माँ का ही, आपका भी माँ का रुतबा ही इतना बड़ा है कि उन्होंने जैसे बात की कि हर जो लफ्ज़ है माँ से बढ़कर ही नहीं है, माँ ही एक सबसे बहुत बड़ा रिश्ता है, बाकी सबसे नीचे रिश्ते थे। ज़बरदस्त हो गया। और आप बताइए? I'm sure you must have a long answer. अच्छा लगेगा। देखिए, माँ का जो रिश्ता है वो बहुत ही बुलंद रिश्ता है। ठीक है। और मेरी माँ नहीं, वो
अल्लाह के पास चली गई, लेकिन वो मेरे साथ हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं दुनिया की तमाम माओं के लिए दुआ गूँ कि अल्लाह पाक उनको अपने बच्चों पे सलामत रखे। और मेरी वालिदा मोहतरमा बहुत खूबसूरत थी, उनकी आंखें बहुत हसीन थी, मेरी माँ बहुत प्यारी थी, और उन्होंने मैं पढ़ाया लिखाया, तरबियत दी, और उनका भी एक बड़ा अच्छा एक नाम था रेडियो की दुनिया में। तो जितने भी सीनियर्स हैं, मैं छोटी थी, उन सबको मैंने देखा, उनमें परवान मैंने अपनी ज़िंदगी को चढ़ाया। तो मेरी माँ नहीं है, वो अल्लाह के पास है, और वो वहाँ जन्नत में है, और वहाँ से वो मेरे लिए दुआ करती है। फॉर श्योर। और तभी आप इसलिए वो आपकी आंखों में नमी भी आ चुकी है, आपकी आंखों में आंसू फॉर श्योर आ ही जाते हैं, ऐसा रिश्ता है। और जैसे कुछ ना हो साथ में तो फिर तो आंसू बनते हैं फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक। और आप? मुझे मेरी माँ ने शुरू से सिखाया कि मौला से प्यार किया जाए, तो मेरा रिश्ता मौला से मजबूत है, और ये मेरी माँ की तरबियत है। और सरकार, ये तो हस्तियाँ ही ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बंदा सब कुछ वार दे। जब खुदा ने इनके सदक़े में कायनात को खल्क़ किया तो हमारी क्या औकात है। तो मेरा रिश्ता मेरे मौला से मजबूत है, और ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि अपना रिश्ता अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने मौला हुसैन से मजबूत रखो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जरा काश आपकी बात करते हैं, मुझे बताएं कि हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ, मतलब कैसे आप, मतलब आपको क्या लगता है कि जो बाकी आपकी तरह जो लोग यूज़ करें टिकटॉकर्स हैं, उनमें कौन से आपके फेवरेट हैं? 5-6 नाम बताइए। देखिए, मैं तो एक्चुअली कोई स्पेसिफिक आप उस तरह यूज़ नहीं करते हैं ना, आप सिर्फ पोस्ट करने नहीं, सिर्फ पोस्ट कर दिया जस्ट उस हिसाब से करते। लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूँगा कि जो अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट सामने लेके आएगा वही बंदा अच्छा है। अब काफ़ी टिकटॉकर भी ऐसे हैं कि जो कुछ ऐसा मिसयूज़ कर जाते हैं इस ऐप का, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसको बात कहना चाहती हूँ, इस वक्त आवाम को भी कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट को भी कहना चाहती हूँ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैंने भी 3-4 दिन से देख रही हूँ पैलेस्टाइन का कायदे आज़म जो जिसने पाकिस्तान को क्रिएट किया, वो उनके लिए भी उन्होंने इतनी वो मज़ाहिया एक आइटम है जिसमें वो आप अपना फेस तस्वीर के साथ वो फोटो, पहले भी बैन हुई थी इसी बातों की वजह से, 2 दफ़ा बैन हुई थी। देखिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, तो उनके लिए किस ने हरकत की, और वो रुक नहीं रही, और उसको कमेंट्स नीचे बहुत बुरे मिल रहे हैं जो भी ये कर रहे हैं, शेयरिंग हुई जा रही है, लेकिन वो उसकी शेयरिंग खत्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि ये कितनी बुरी बात है। बिल्कुल सही। कॉल लेने सी बात पे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? आप लोग खो क्यों जा रहे हैं आज? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। सारा है आप या कोई और नाम है आपका? जी, आपका नाम क्या है? राबिया। राबिया हैं आप। कैसी हैं आप? बताएं कि क्या सवाल करेंगे हमारे गेस्ट से। कि जो टिकटॉकर आए इन्होंने जो चेंज करनी वो असली की या नकली की? क्या क्या कह रही हैं? गोल्ड के बारे में। हाँ, ये गोल्ड के बारे में बहुत क्वेश्चंस आएंगे, पता तो है आपको। सर कितने की है और कितने का है ये चलिए ठीक है, पूछते हैं। थैंक यू। अब प्राइस क्या है इसकी? ये एक्चुअली जब मैंने 1.5 kg बनवाया था अपना सारा गोल्ड ना, शिवा जी 1.5 kg का गोल्ड आप गले में। ये 10 दुल्हनों की शादी हो, 50 दुल्हनों की शादी हो। तो अब भी वही है, ये उतना ही वेट तो। हाँ, जो मैं टोटल गोल्ड जो है वो सारा उसी में। सारा उसी में है। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, आप नोट किया हालांकि आप बिजनेसमैन, मेरे आपकी पहचान बन गई टिकटॉक। ये एक अच्छी वैसे बात हुई है कि मज़ेदार बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अहमद शौकत? ठीक ठाक है? जब आपने पहले कॉल की तो आपकी आवाज़ बहुत टूट टूट के आ रही थी, अब सही आवाज़? मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था। चलें चलें ठीक है। आप शो एंजॉय कर रहे हैं आज का? जी बहुत ज़्यादा शो। मुझे लग रहा है मुझे आज का शो मिस कर दिया, मुझे आ जाना चाहिए। देखो, आपको तो फिर रोज़ नहीं आना चाहिए इस तरह। मैं आ नहीं रहा। मैं मजाक कर रहा हूँ, आना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो कोई सवाल करें आप? काशिफ से मेरा छोटा सा सवाल है, ये जो गल में ये चीज गल में तो पाया है, इसका क्या राज है? ये मैं कह रहा हूँ, लगता है कि आज 90% क्वेश्चन यही होंगे, किसी तो गल पाया है ना तो राज। इनका शौक है, शौक है ना, ये शौक है, ये शौक है, ये उनका स्टाइल है, उनकी पहचान अल्लाह पाक ने दिया है और वो एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन ना ये एक शौक है उनका। ठीक है, जबरदस्त हो गया। आइए कुछ गेम्स मेरे ख्याल में स्टार्ट कर ली जाए। अब कुछ गेम स्टार्ट करते हैं बारी बारी। और जो पहले हम गेम स्टार्ट करें वो सिंपल क्वेश्चंस करेंगे हम आपसे। आपको हम देंगे 2 ऑप्शंस, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है। स्टार्ट करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी।
नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फ़ोन कॉल और टेक्स्ट? फ़ोन कॉल। ओके। टोस्ट और एग्स? टोस्ट। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। ओके नाइस। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? मोबाइल गेम्स। ओके नाइस। iOS या एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। ओके। एक कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से मुखातिब? जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। शहजाद, आप इंजॉय कर रहे हैं आज का लाइव शो? जी 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 बिल्कुल सर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ सर। तो किससे बात करेंगे आप? मैं सर मियां काशिफ साहब से बात करना चाह रहा हूँ। सारे उनसे ही बात करेंगे मुझे लगता है। जी कीजिए। जी 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 मैं मियां काशिफ साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनसे मिला भी हूँ, बहुत अच्छे हैं ये, है ना? थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो जी जी, और मियां साहब भाई हैं मेरे, और अपना इनकी जो पर्सनैलिटी है उनसे काफी लोग मुतासिर भी हुए हैं और कुछ बुरा भी मनाते हैं इनकी पर्सनैलिटी देख के। हाँ जी, तो बस ये बहुत अच्छे ग्रेट पर्सन है, मैं इनसे ज़ाती तौर पे मिला हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। बहुत शुक्रिया। आप जैसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग जब दुनिया में हैं तो ये जो थोड़े बहुत हेटर्स हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह बस आपको सलामत रखे। साहब बुरा ना बनाए, आपकी माशाल्लाह आदत बहुत अच्छी है, आपसे लोग जो मुतासिर होते हैं आप माइंड ना करें किसी बात का। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इजी रहे, लोग जेलस भी होते हैं किसी से, लेकिन वो बुरी बात नहीं है, उनको होने दे। बिल्कुल मेरे भाई, जेलस होना भी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। बिल्कुल जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे मेरे भाई। और देखिए ये काशिफ की ही एक मैं कहता हूँ कि बड़ाई है कि उन्होंने लाइव शो में आना कबूल किया और देखा लाइव कॉज नो प्रॉब्लम इट मैटर। और देखिए लोगों के दिल की देखिए लोग अच्छा बोलें बुरा बोलें तो इसमें ये पार्ट ऑफ लाइफ, कांटे फूलों के साथ ही होते हैं। एग्जैक्टली। तो देखिए अगर अल्लाह ताला आपको नाम इज्जत देता है तो आपको कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। तो जब देखें हम ठीक हैं तो हमें कोई अगर अपने घर पे बैठे कोई भी बात करे तो वो बात तो आपको पता हमारे पीएम साहब को कहते हैं, हालांकि उनका वीएन कितना अच्छा है पर लोग उनको भी बातें करते हैं। तो दैट्स नॉट द मैटर, जो भी बात हो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सबको जवाब दें, उनको क्लैरिफाई करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। एक और कॉल आ गई, कॉल्स का तांता शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से मुखातिब? सादिक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद बहुत हमें ज्वाइन करता है, आई एम सो थैंकफुल टू इस्लामाबाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का। और किससे बात करेंगे आप? नहीं बस आप ही से बात करनी थी, बाकी तो सारे ठग बैठे हुए हैं। इन्हीं से ही बात। तो चले सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं ऑप्शंस पे। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? बिग पार्टी। ओके। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू क्लोथ्स। ओके नाइस, ये अच्छा है आपके लिए। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। हाँ नाइस नाइस, ज़बरदस्त हो गया। स्नीकर्स या सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके। ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। ओके। सूप या सैंडविच? सूप। ओके सही। अच्छा ये मज़ेदार है, ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन अ स्टोर? शॉपिंग इन द स्टोर। सामने जो होती है वो मज़ेदार होती है। अच्छा पैसेंजर और ड्राइवर? पैसेंजर। ओके। ब्लू और रेड? ब्लू। मनी और फ्री टाइम? फ्री टाइम। ओके सही है। सही बात है। कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। कॉफ़ी। ओके। फ़ोन और फैबलेट? फैबलेट। ओके। मीट और वेजिटेबल्स? मीट। ओके। सेव और स्पेंड? स्पेंड। आपका क्या है, सेव और स्पेंड? स्पेंड। नाइस। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये प्यारी सी आवाज़ किसकी है, कौन बात कर रही हैं? आप कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला है आप, क्यूटू बच्चा। अब्दुल्ला मुझे बताओ कि आपने किसी से बात करनी है हमारे गेस्ट में से, कुछ सवाल करना है? हाँ जी, शीबा जी से। शीबा जी से। हाउ आर यू अब्दुल्ला? आई एम फाइन, हाउ आर यू? You watching the program? Yeah. Oh, so interesting. Sweet, very sweet. Mashallah. It is actually interesting, huh? I love you. I love you too. क्या बात है, क्या बात है। देखा आपने, बच्चे भी हमारे साथ साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, प्यारी सी कॉल करने का, लाहौर से। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब अभी हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो चुकी हैं। अब आगे हमारे सेगमेंट ट्रू एंड फॉल्स। हम कुछ मुश्किल सवाल करेंगे आपसे, परेशान नहीं होना। और आप लोगों ने बताना है
कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तुक्काबाजी भी हो सकती है। जी मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कभी कभी इशारों से, कनाइयों से लेकिन आप अब आपसे स्टार्ट करते हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड, ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। या देखो, कहते हैं कि यूके में ना स्नेक्स तो कम होते हैं या होते हैं तो बेचारे मासूम से होते हैं। ठीक हो गया। एक और कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोइज लाहौर से। मुइज मेरी जान, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक रमज़ान के कुछ बेस्ट कॉलर्स में आप भी हमारे साथ रहे हैं ना मुइज? जी। तो मुझे बताओ कि एंजॉय कर रहे हो? आपने कहा था ना कि लेके आया करें टिकटॉकर्स को जी। तो आज कैसा लग रहा है आपको काशिफ को देख के? बहुत अच्छा। तो कोई सवाल करना किसी से आपने? जी मेरा काशिफ का तो सवाल है। जी बताइए। कि जो आपने गुरुल को ना तुर्की से बुलाया था और उन्होंने कहा था कि पेमेंट मुझे सही नहीं मिली। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसका राज जानना चाह रहे हैं आप? ठीक है डन। तो क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखें एक्चुअली मैंने देखें मैं फिर, क्योंकि बच्चा इसको भी पता होना चाहिए कि हमारे कुछ मीडिया के लोग थे जो चाहते थे कि मैं उसकी पूरी कवरेज दूं। अब असल मामला जहाँ से शुरू हुआ, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जब पाकिस्तान आया तो जिस चैनल पे उसका ड्रामा चल रहा है, इवन इसने उनको भी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के भाई लोग ये चाहते थे कि वो जहाँ आ रहा है जहाँ जा रहा है उसकी पूरी कवरेज दूं मैं। मैंने उनको ये बोला, देखें वो कोई हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा वैसा गली मोहल्ले का एक्टर नहीं है, वो एंगिन अल्तान है, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता। बेशक वो मेरा गेस्ट ज़रूर है लेकिन मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन बस आपको पता है कि जब हमारे लोग हैं इधर वो जज्बाती हो जाते। जब मैंने इनको इनकार कर दिया उसकी वजह से इनको लगा मैंने जानबूझ के इनकार किया। तो आज दिन तक एंगिन अल्तान जो अर्तुगरुल गाजी है उसकी खुद कोई वीडियो नहीं आई कि मेरे साथ कोई मसला हुआ। पहली बात पेमेंट की बात, पेमेंट तो मैंने अपने ब्रांड के लिए उसको देनी थी, उसने काम करना था तो मैंने देनी थी। कौन सा वैसे ही देनी थी। अब कोई बंदा किसी, अगर मुझे कोई ज़्यादा बात होती है मैं तो टर्की में उसको मिल आया था, मैंने पाकिस्तान बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने बिजनेस क्लास टिकट्स करवाई, पीसी में उनके रूम्स करवाए, मुझे इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी गई है कि यार अर्तुगरुल के साथ कुछ बुरा हुआ, हालांकि उसकी आज तक कोई वीडियो ही नहीं आई। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। मैंने बात ये एक्चुअली एक पूरी लॉबी चली क्योंकि हमारे जो कुछ ब्रांड हैं वो ये चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने हमारा ताल्लुक ख़राब करने के लिए। खुदारा मैं उन लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें हमारे कंट्री को अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो दुनिया के जो बड़े बड़े स्टार उनको पाकिस्तान ला के अपनी आवाम के सामने खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों में ये जेलसी फैक्टर रहेगा तो इधर कोई नहीं आएगा। अब देखें हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं वो साइड पे लगा लेते हैं। उस कंट्री में इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स आ रहे हैं, तो वो जब ऐसा बिहेव होगा तो वो क्या सोचेंगे कि यार इनके अपने ही लोग जो हमारे जिन्होंने होस्ट किया हमें उसके साथ ऐसा बिहेव करें, तो मेरे ख्याल में ये नहीं अच्छा। तो बल्कि ये तो एजाज़ है कि काशिफ ने टर्की से इतने बड़े स्टार को बुलाया। बड़ी और वैसे बड़े स्टार को कोई बड़ा बंदा ही बुला सकता था। वो 2 दिन बड़े वो थे। अब देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि उनके इधर देखें एम्बेसीज हैं, उनके कौन से जनरल इधर बैठे हैं, हर चीज़ बैठे हैं। हम कोई सिम लेने जाते हैं, हम अपना थंब इम्प्रेशन देते तब हमें सिम मिलती। और वो इतना इंटरनेशनल बड़ा स्टार मेरे पास आ रहा तो उसको मेरे बारे में पता नहीं होगा, या वो ऐसे ही उधर से फ्लाई करके आ गए। एक कॉल आ गई इसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मलिक हमजा सरगोधा से। सरगोधा, शाहीनों का शहर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? तो मौसम कैसा है? गर्मी है? मौसम ठीक है, ठंडा मीठा है। ठंडा ठीक है। तो कैसा लग रहा है शो आपको आज का? शो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लग रहा है, और आज आपके पास जो टिकटॉकर आए हैं माशाल्लाह से सब लोग उनको पसंद करते हैं। बहुत बहुत एग्जैक्टली। तो कोई सवाल? जमीर साहब, थैंक यू। सवाल ये है कि काशिफ साहब से बात करनी थी। आपने एक डिबेट चलाई थी कि पेपर कैंसल प्रमोट। हाँ उसका क्या सिनेरियो है? नहीं एक्चुअली मुझे ना, हाँ जी आप अपना सवाल कंप्लीट करें, मैं जवाब देता हूँ। काशिफ भाई, मैं कह रहा था आपने टिकटॉक पे कहा था कि मैं प्रमोशन के लिए जरूर मैं कुछ ना कुछ करूँगा। जी बिल्कुल के लिए जी। उसमें एक्चुअली चीज़ ये है कि जैसे ये कोरोना सिचुएशन थी, मुझे ना काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये पेपर्स को कैंसिल करवाने में आपके सब दोस्त हैं पॉलिटिशियंस, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें
तो फिर उस सिलसिले में मैंने की थी। इंशाल्लाह देखें, ये तो गवर्नमेंट की अपनी, वो हमसे ज़्यादा इन चीज़ों को समझती है कि आवाम के लिए क्या बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम अपनी जहाँ तक कोशिश हो सकेगी अपनी आवाम के लिए करेंगे ज़रूर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, क्या बात है आप लोगों की, थैंक यू फॉर द लवली कॉल्स। अच्छा, अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ कॉल्ड एलिजाबेथ। ट्रू या इतना आसान था, मुश्किल नहीं था, बिल्कुल ठीक है। रैबिट्स के बारे में आ गया सवाल। रैबिट्स ईट मीट, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। ओह यस, आपका तो आला आ गया, नाइस, विदाउट एनी हेल्प, जस्ट आंसर रॉकिंगली आप। अच्छा जी, मुश्किल सवाल आया थोड़ा सा। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड लिव्स इन एडिनबरा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आपने बताना है सोच। ये एडिनबरा, वो कहाँ पे रहती? रिपीट कीजिए जरा। हाँ रिपीट कीजिए। देखिए, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड लिव्स इन एडिनबरा, तो स्कॉटलैंड में रहेगा ना, तो ये तो फॉल्स है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है, थैंक यू सो मच, पापा अच्छा जवाब दिया आपने भी। अब हम देखें दाऊद, दोबारा से कुछ सुनाइए हमें, कुछ लाइव हो जाए फिर। जी लाइव सुनाऊंगा, फिर जाएंगे, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। जी मेरा गाया हुआ कलाम सलाम पेश किया है मैंने फारसी में। प्लीज़ प्लीज़ जी। अभी कलाम पे हम जा रहे हैं सीधा, प्रोड्यूसर साहब अभी हम लाइव को सुन रहे हैं, बैठ जी लाइव को सुना दीजिए। जी मैं मौला की शान में कलाम पेश करूँगा। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल है, इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल है, वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं, बिन्ते नबी बतूल हैं, इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल हैं। सजदे करे हजार तू, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा, सजदे करे हजार तू, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा, जन्नत में तू भी जाएगा, ये सोचना फजूल है, वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं, बिन्ते नबी बतूल हैं, इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिन्ते नबी बतूल है। जज़ाकल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। ब्रेक पे जाएंगे लेकिन पहले आपका थैंक्स करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप आए, बड़ा अच्छा समा बांधा। कोई पैगाम देंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स को? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह शो, बेहतरीन शो है आपका, खुदा आपको तरक्की अता फरमाए, और सबके लिए यही दुआ कि एडवांस में ईद मुबारक सबको, सभी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें कुछ और गेस्ट भी करेंगे ज्वाइन, लेकिन कुछ देर के बाद। फिलहाल ब्रेक, वी हैव काशिफ ज़मीर, वी हैव शीबा मर्जी एंड वी हैव विद अस बख्तियार संतू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड आई एम बैक, और हमारा सेकंड और आखिरी चंक स्टार्ट हो गया 11 to 12 का, और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, लाइव शो है, आपकी लाइव कॉल्स आ रही हैं, हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा लगता है। डूगी बस योर फीडबैक, कैसा लगता है शो आपको हमारा। और फिलहाल हमें ज्वाइन किया हुआ मियाँ काशिफ ज़मीर ने, जो कि छाए रहते हैं हर वक्त टिकटॉक पे और यहाँ वहाँ, और साथ में शीबा जी हैं अपने प्यारे प्यारे गुलाब के साथ, और साथ में है बख्तियार अली संतू। क्या बात है। अच्छा मुझे बताया, जब आप दुबई गए
तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ वाज दुबई? हाँ दुबई बिल्कुल अच्छा, लेकिन आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं, पाकिस्तान जैसा तो कोई कंट्री है नहीं। अभी एक्चुअली मैंने बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट भी एक लिया। वो भी बताएं, वो क्या राज है? ओह माय गॉड, वो तो कितने फ्लोर पे? क्या उससे सोचे टिकटॉक क्या बनेगी वहाँ बैठ के। ओह माय गॉड, कि वहाँ से नजर आ रहा है बुर्ज खलीफा। और मैंने जो ये अपार्टमेंट लिया वो स्पेशली मैंने इस वजह से लिया है कि आप चाहे बेडरूम में बैठे या ड्राइंग रूम में, आपको फाउंटेन व्यू नजर आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो व्यू है पूरा। हाँ बिल्कुल, आला नीचे फाउंटेन, वही ना, वो बड़ा शानदार जगह है। उसी के मेन आपको नजर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। और इवन जो मुझसे 2 फ्लोर ऊपर है 31st पे, वो शाहरुख खान का ऊपर है मुझसे अपार्टमेंट 31st ऊपर से बहुत ऊपर। पुराने आप पे आते हैं। मुझे बताओ कि कवाली एकदम से बहुत हिट हो गई। बहुत लोग कवाली को सुनते हैं, मास्टर्स और क्लासेस दोनों में इक्वल मकबूल है। क्या राज बना इस हिट होने का? ये हिट होने का आपको पता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हालांकि पहले याद है आपको कि म्यूजिक का और ज़रा जॉनरा हिट था, लेकिन कवाली ने जगह ले ली है। इवन शादियों में भी कवाली होती है अब। जी बिल्कुल, अब अल्हम्दुलिल्लाह शादियों पे भी कवाली, तो हैप्पी बर्थडे पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर वीकेंड पे कवाली का ना इनकाद किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरा जिसको कहते हैं सीज़न दिसंबर, जनवरी, फरवरी एमन पैक होता है। एग्जैक्टली माशाल्लाह लोगों में बहुत ज़्यादा कवाली का ना एक ज़्यादा शौक पैदा हो गया हुआ है। और माशाल्लाह इसके पीछे हाथ भी माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े आर्टिस्टों का है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने तो इस चीज़ को उन्होंने एक मॉडर्नाइज कर दिया हुआ है। और इतनी पुरानी चीज़ आज इतनी, जैसे रश्के कमर होगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबके दिलों पे राज करती हैं। एक आप पढ़ते होते हैं, तू को जा मन को जा, जी कुछ थोड़ा लाइन हो जाए उसकी। मैं वो जी लाइव अभी अभी हम लाइव सुनना चाह रहे हैं जी। मैं लाइव आपको, वो बड़ा अच्छा है ना। फिर हम आएंगे आप पे और आपसे हम सुनेंगे नातिया मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। मेरा हर सांस तो खूना चोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल ना तोड़े मेरा। कासाए ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ, कासाए ज़ात हूँ तेरी खैरात हूँ, तू सखी में गदा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बहुत आला है ना, जज़ाकल्लाह, खूबसूरत। और अब आप क्या सुना रही हैं मैम? जी, बारगाह रिसालत माब, प्यारी है। थैंक यू। तो एक नजराना अकीदत पेश करना चाहती हूँ मैं। माइक अगर मुझे वहाँ पास पड़ा हुआ है आपके, प्लीज। थैंक यू। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद
कदम से, आबाद आलम तेरे कदम से, जलवे है सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे कदम से, बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय, नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। क्या बात है। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़, दिल से बड़ी आपने काफ़ी वैसे ज़बरदस्त, क्या बड़ी बात अच्छी बात है ना, बड़ी अच्छी। आइए कुछ गेम्स पे आते हैं, हमें आप लोगों की लाइव कॉल्स चाहिए, करते रहिए लाइव कॉल्स। और फिलहाल गेम, आप दोनों टीम ए हैं, आप अकेले हैं टीम बी, ठीक है। कुछ मुहावरे दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है, आपके साथ बैठी हैं महारती, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगी। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान का नाम, ठीक है। तो आप बताएं। तो एक्टिंग करेंगे, अब देखिए इनको बताना है, इन्होंने गेस करना है। बहुत इजी है। नहीं इशारा। आज हमने बख्तियार को फंसा दिया। नहीं डायरेक्ट नहीं बताना, देखिए उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। देखो गेम्स में ऐसे ही होता है ना। एग्जैक्ट। सोचे फिर देखें। दीवारों के भी कान होते हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है। बताती ना आपको। और अब कॉल, आप देखें मुहावरा अपना, फिर हम कॉल लेते हैं, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लिखा हुआ वैसे मैंने। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ये प्यारी सी आवाज़ किसकी है? मेरी है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, फिर से आ गए। एक और अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला, कैसा लग रहा है शो आपको आज का? बहुत अच्छा शो लग रहा है। आई लव यू अंकल। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कौन अब्दुल्ला है? क्यूटू सा, प्यारा बच्चा, पहले भी आया था शायद। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। और अब देखिए मुहावरा आपने, तो आप एक्टिंग करें। चलिए जी, शुरू हो जाए। वैसे एक्टिंग कोशिश तो ठीक कर रहा है बेचारा। कैसे फिर जरा बताए। सांप। और अब बोलना, मुंह से क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे मुंह से निकल गया। मेरे भोले बख्तियार, आपने मुंह से नहीं बोलने का। मैंने कहा चलो उनके लिए आसान हो जाए। नहीं, उनको आसान ना करें आप, अपना करें वो, ठीक है। डन हो गया जी। कॉल पहले, एक कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली कट्ठा बात कर रहा हूँ, लाहौर से। मोहम्मद अली, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने खाना खा लिया रात का कि नहीं खाया अभी तक? जी खा लिया। क्या खाया था आज? मैंने इफ्तारी की थी, उसके बाद चावल खाए थे। चावल सुपर से ऊपर होंगे आई एम श्योर, घर के चावल। तो क्या सवाल करोगे हमारे गेस्ट से, बताएं। मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सारे। थैंक यू सो मच। हमें पता है हम सारे बहुत अच्छे हैं। तो बस ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने सबकी तारीफ की। अच्छा, अब एक्टिंग आपने करनी थी ना? हाँ, करें फिर एक्टिंग। हाँ जी, चलें। चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे अरे अरे, क्या ही बात है, दादा लाइक हो गए आप आज। क्या बात है आपकी। कब कुछ आसान मुहावरे ढूंढ रहा था, कहाँ गए हमारे मुहावरे। बड़े आसान मुहावरे निकालता हूँ जरा मैं, क्योंकि ये एक कॉल पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आयशा, एंजॉय कर रही हैं आज की ट्रांसमिशन? जी बहुत अच्छा शो है आपका। जो आपके शो में जो आंटी आई है जिन्होंने गजरे पहने हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, गजरों में आई हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी लग रही है आपको। ये बिल्कुल नूर जहाँ की तरह। हाँ, नाइस। आपका स्टाइल बोलने का मुझे इस्लामाबाद की तरह लग रहा है मुझे वाकई। और आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। सब, थैंक यू सो मच। कुछ सवाल किसी से करना है आपने कि नहीं? नो क्वेश्चन।
चलो थैंक। इन्होंने जो गले में चेंज करनी है ये सोने की है जी ये बिल्कुल सोने की है मुकम्मल। अच्छा ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो तो है ही प्यारे, मैं तो आते कह दिया था। थैंक यू सो मच। चलिए एक फल के बारे में है, ठीक है, एक फल के बारे में है। हाँ एक अनार 100 बीमार। क्या बात ऐसे ही है ना। नाइस नाइस नाइस। तिगड़दम 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 आसमान से आया कहाँ अटका और अटका कहाँ अटका कहाँ कहाँ रोजे में रोजा खोला जाता है खजूर में अटका। ये वैसे इन्होंने सही हिंट दी है आपको। चले अब बोलना नहीं मुंह से, अच्छा प्लीज फॉर गॉड सेक। छोटा सा मुहावरा है, बड़ा मासूम था, लेकिन ये जानवर के बारे में है। फिर आ क्या आ बैल मुझे मार। एक्सपर्टीज हो चुकी हैं आप तो, मैं क्या करूं आपका, जबरदस्त। चले जी एक और। ये तो इंतहाई इजी है ना, है ना, इजी है, बताएं अब। चादर फैल के लगता है आपने उर्दू में मुहावरे जरा कम कम पढ़े थे। देखो सुनो सुनो देखो, ये तो बहुत इजी है। खोल कर पाऊं बहुत नजदीक नजदीक आ गए, नजदीक आ गए आप। सॉरी मुझे समझ नहीं, चादर देख के पाँव फैलाना चादर चाहिए। चलो अब आखिरी करते हैं, नजदीक आ गए थे। आखिरी मुहावरा करते, तंग नहीं करते हैं, ये आखिरी मुहावरा है। पहले हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं याहिया बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हो? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने किससे बात करनी, बताएं मुझे। मुझे काशिफ सर से बात करनी, कीजिए। मैं आपका, मुझे आपका लाइन बहुत पसंद है और आई लाइक टू वॉच इट इन योर वीडियो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। किसी दिन आना ना, आपको अपने लॉइन से मिलवाऊंगा जरूर जी। किसी दिन हम भी जाएंगे लॉइन से मिलने। हाँ लॉइन दिखाना आप, काशिफ हमें लॉइन अब दिखाना। थोड़ा कोविड की वेव खत्म होना इंशाल्लाह। कोविड सबको बड़ा खौफ है मुब्तला किया हुआ है आजकल, जब जाते नहीं यहाँ वहाँ कोविड की वजह से। लेकिन एनीवेज मजा आया। देखा आपने कि 99% कॉल्स प्यार भरी हैं, एंड दे आर जस्ट लविंग यू फॉर द वे यू आर, और यही फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। आखिरी मुहावरा रह गया था, एक्टिंग कर जल्दी से, शाबाश। आपने एक्टिंग करनी है ना, इनको बताना है। ये वो सवाल है कि जो आप पर और मेरे पे है। अच्छा सुपर। हाँ जितने मुंह उतनी बातें। ओह माय गॉड। बिल्कुल बिल्कुल जितने मुंह उतनी बातें। और अब रेडी, हाँ अब रेडी हो गया है आपका कलाम। तो आप माइक संभाल लीजिए और आप आइए सामने। बाकी बैठ के करने तो अच्छी बात है, बैठ के कीजिए। आप से रमजान मुबारक का महीना है, आइए जरा कलाम सुनते हैं, वापस आते हैं तो मजे मजे की बातें करते हैं। हम साथ रहेंगे रात 12 बजे तक, ठीक है, साथ रहिएगा। चल तो मेरा ख्याल है कि हमें आप लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं शो हमारा, हमें आप दे रहे हैं फीडबैक सोशल मीडिया पे। बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको ज्वाइन करने का, थैंक यू। आइए। इन्नल तयारी हसबा यौमुल इला अर्जिल हरम बलिक सलामी रोज़तन फीहन नबीयुन मोहतरम
घटाए सलाम कहती हैं। ये मस्त मस्त घटाए सलाम कहती हैं। और मैं कहता हूँ कि वाकई मज़ा आ गया। सही बात है कि इतना अच्छा ये था, है ना, द म्यूजिक, एवरीथिंग वाज सो फैंटास्टिक। ज़बरदस्त भाई। जामिद रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने उन्होंने लिखा था, ये मैं फ़ारसी का सलाम पेश किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा बाजी, आप पे ज़रा आते हैं, जो आजकल की लॉट है, ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, क्या आप उनकी अदाकारी के लेवल से मुतमईन हैं? उनके इमोशंस वो नहीं होते जो होते थे आरफा सिद्दीकी के, जो होते थे, मतलब काफ़ी लॉर्ड्स जो इस तरह की लॉर्ड्स गुजरी, मतलब वो नज़र नहीं आता। देखिए, मैं सबसे प्यार करती हूँ, अगर तनकीद करेंगे ना तो बराए इस्लाह करेंगे, इस्लाह के लिए करेंगे, हम उनको हेट नहीं करेंगे। मैं देखती हूँ आजकल, मैंने अभी पीछे 5-6 माह से नोट किया है, वो तकरीबन एक 20-25 हैं जो हमारी ट्रेड में एंट्री हुई है, जिन लोगों की वो शौकिया है, वो सिर्फ ड्रेस पहनती हैं, गोल्डन बाल करा लिए, ओवर कपड़े पहन लिए, और उनको ये भी नहीं पता कि सामने जो आर्टिस्ट है उसका नाम क्या है। एग्जैक्टली उनको दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने इसमें मेहनत नहीं करनी, उन्होंने पैसे नहीं कमाने। पैसा जो कमाएगा वो प्रोफेशनल होगा, जो तस्वीरें खिंचाने से कोई फनकार नहीं बन जाता। हाँ, सही बात। आप ये देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में भी हमसाया मुल्क की तरह बहुत सारी लेडीज़ और लड़कियां आएँ और उसमें विन करें, लेकिन बहुत मुश्किल है। देखिए, ये जो काम है ना, निरे हुसन दाना नहीं फन नाजिश रत जिगर दी दे के शाहकार बनदा दान दइए जे लखा जगराते आदा फिर जाके किते फनकार बनदा। इतने अच्छे कपड़े में मलबूस होके, ये इसका नाम क्या है, ये कौन है, अबे पहले उर्दू तो ठीक कर लो भैया, उर्दू ठीक करें, अपनी इंग्लिश ठीक करें, अपनी एक्टिंग ठीक करें। आपने दुनिया आपको देख रही है, ये 6 महीने का 3 महीने का फनकार नहीं होता, कई आए कई गए। वही टिका है जिसके पास काम है, जिसके पास जूनियर से प्यार और सीनियर की इज्जत है। अब ये जो आज हिट है, ठीक है, इनके साथ बहुत सी बातें हैं, एक इनमें आजी है, एक इनमें खूबसूरत है ये बहुत माशाल्लाह पहनना, फिर एक लुक, फिर उसके अलावा जो इन्होंने टिकटॉक पे अपना मुनफरिद मकाम बनाया है, तो उसमें हर कोई टिकटॉक में हिट नहीं हो जाता। टिकटॉक में भी टिकटॉकर वही हिट होगा जिसकी बेसिक बुनियाद मजबूत होगी और उसका काम अच्छा होगा। तो मेरी नए आने वालों से दरखास्त है कि काइंडली यूट्यूब पे जरा फनकारों को देखें कि किस किस ने अच्छा काम किया है, उनकी इज्जत करें। ये मोबाइल पैकेट की ये हरकतें जो है ना, ये बड़ी नकली है, मुझे नकली काम बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो देर पा नहीं है। बिल्कुल, ये मैम ने बड़ी अच्छी बात की, मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल जिनके बारे में जो आर्टिस्ट हैं आज की, उनको वो ये समझती हैं कि अगर हम कोई अच्छी गाइडलाइन ले लेंगे, हालांकि ये देखें इनका एक तजर्बा अपनी लाइफ का, इन्होंने माशाल्लाह इतना नाम, इतना इज्जत कमाई, तो मेरे ख्याल में इनकी कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगा अगर वो इनसे गाइडलाइन, इनसे रहनुमाई ले लेंगे, वो उनके लिए काम आएगा उनकी फील्ड में। क्योंकि जो एक काम का एक्सपीरियंस कर रही थी काशिफ, तो अजब साहब, अरबाज खान साहब, क्या प्यारे हीरो हैं और कितने अच्छे लोग हैं, मुझे दोनों बहुत पसंद है। तो कितना काम किया उन्होंने,
तो 2 खवातीन आई हैं, तो वो भी अपनी तरफ से उस फिल्म में छोटे छोटे रोल कर रही थी, उनको पता ही नहीं है कौन है, तो तस्वीरें खिंचवा रही हैं मेरे साथ भी उनके साथ भी, तो कहती इनका नाम क्या है, मैंने कहा इनका नाम ये है नहीं होता, हे होता है। तो फिर अब अजब साहब देख रहे हैं, कहते शिबा कोई बात नहीं, अब इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इसने तो भी हद मेरे ख्याल 1 महीना काम करना है, उसके बाद इसी काम का ठप्पा लगा के कुछ और तिकड़दम करना है। तिकड़दम बहुत जरूरी है। आपकी बात की कहता कलामी, सॉरी, आर्टिस्ट जो है अपने लिबास से भी पहचाना जाता है, अपनी गुफ्तगू से भी पहचाना जाता है, अपने बैठने उठने से भी पहचाना जाता है। सही बात है। आर्टिस्ट उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि अपना जो आपका बोलने का लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए, कि आपका बात करने का भी स्टाइल अच्छा हो। आप देखिए जिस तरह माशाल्लाह इनका के माशाल्लाह एक टैलेंट के साथ साथ माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, बोलने का तरीका, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप माशाल्लाह, देखिए आप सबकी तारीफ करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन मैं काशिफ देखें, ये आपने भी बात करनी, इतना फ्रेश हीरो टाइप होस्ट अभी तक मैंने देखा, लाइव इतना प्यारा है ये, इसकी जब बात करता है, हंसी, इसकी मुस्कुराहट, इसका तमीज़, इसकी तमीज़ करनी, और इसका जो डिफरेंट पन है, ड्रेसिंग, ये कितनी बातें मजमुआ इकट्ठा हुआ है, तो फिर एजाज वारिस हाँ ये बिल्कुल बात सही है। मैं ये सबसे बड़ी बात बताऊंगा, ये नहीं कि शो, मैं बहुत कम लोगों को देखती हूँ कि होस्ट जितने भी हैं माशाल्लाह मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उसकी वजह मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या, कि ये जैसे आगे इनके सामने बंदा हो या जिस तरह का, ये खुद को उसमें डाल लेके उसके साथ चलते हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी होती है। मैं बहुत कम किसी को गौर से देखती हूँ, ये बोल रहा है और मैं इसको देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जाएंगे टुवर्ड्स द कॉल फर्स्ट, हम जाएंगे ब्रेक पे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इब्राहिम लाहौर से बात कर रही हूँ। इब्राहिम, एंजॉयिंग द शो? यस। तो व्हाट डू यू वांट टू से, बताओ जल्दी से। हाँ जी, वो मैंने कहना था कि उन्होंने जो गोल्ड की चेन पहनी है वो रियल गोल्ड की है। आय अल्लाह, अब बताइए दोबारा से एक दफा। मेरा बेटा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह असली। आपको चाहिए तो बताओ, भेज दूं। और वो आप जो हैं वो जो चेन पहनी है वो रियल गोल्ड की है ना? हाँ, आपको चाहिए आपको चाहिए तो आपको भेज दूं, आप तसल्ली से देख लेना। ठीक है, चले ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल्स का। जे में होंगी ढोलना छोड़ने दी। बिल्कुल, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हमें एक गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो कि फैसलाबाद से आए हैं और वो भी टिकटॉकर ही हैं। तो आइए मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए वापस और हमारा आधा घंटा रह गया है शो का, टाइम भाग रहा है, 1.5 घंटा गुजर भी गया था। आपको कॉल्स में, बातों में, अपनेपन में, इट्स ऑल फ्लाइज। टिकटॉक की दुनिया से एक और लड़का, फैसलाबाद से आप आए हैं और हमारे ख़ास गेस्ट हैं, और कमाल ये भी लड़का काम कर रहा है बहुत, इन्होंने भी एकदम से फ्लाई किया अपने फॉलोअर्स के साथ, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। साकिब म्यूज़र के नाम से वहाँ पर हैं, वैसे नाम उनका साकिब रफ़ीक है ना। साकिब, वेलकम ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताइए कैसे लग रहा है शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो आपकी भी ख्वाहिश तो थी यहाँ आने की? बिल्कुल। और हमारी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर आए। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थोड़ा बताएं अपने बारे में साकिब, कौन है साकिब रफ़ीक? साकिब रफ़ीक मैं हूँ। अच्छा ठीक है। और मैं फैसलाबाद से हूँ, एक छोटा सा म्यूज़र हूँ जिसे कहते हैं, मैं टिकटॉकर हूँ। ये म्यूज़र क्या होता है? लाइक टिकटॉकर म्यूज़र कहते हैं उसे। ओके ठीक है, शॉर्ट वर्ड में म्यूज़र ही कह लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। और कब से कर रहे हो टिकटॉक यूज़ कर रहे हो? 2018। 3 साल हो गए आप। बट मैंने 1 साल छोड़ दी थी। क्या वजह थी छोड़ने की? मैं बिजनेस, ओके बाबा के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था ना। तो कैसा रिस्पांस आया आपके जो फैंस हैं, फॉलोअर्स? पहले फॉलोअर्स तो आपकी कौन सी अदा भा जाती है टिकटॉक से? पहले फॉलोअर्स तो बहुत अच्छे थे, उनको एक्टिंग कहते थे कि फ़नी वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो आप। बाद में उसके बाद जब मैंने वीडियोस छोड़ी तो फॉलोअर्स नीचे आना शुरू हो गए। ये होता है वैसे, है ना? आई थिंक सो मेरे 1.5 लाख फॉलोअर नीचे आ चुके हैं। ओह चलिए कोई बात नहीं, तो वापस आए हूँ, आ रहे हैं फॉर्म में। आप एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? इनामुल हक बात कर रहा हूँ चिड़ावाला से। इनामुल हक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप भी हमारे बहुत अच्छे कॉलर रहे हैं रमज़ान के महीने में, रेगुलर कॉलर रहे इनफैक्ट। सो मुझे बताएं कि शो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस शो है, मैं रोज देखता हूँ, बड़े शौक। आई नो, आप तो रोज कॉल भी करते हैं, बल्कि आपका एक पेट सवाल है कि आपकी बचपन की ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो। तो आज क्या सवाल करेंगे आप?
आज मैं काशिफ नवीद साहब से सवाल करूंगा। ठीक है। कोई अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा कोई हमें शेयर कर दें, बता दें। अच्छा ठीक है, कोई यादगार लम्हा शेयर करें। ठीक है। और अभी आप एक और नए टिकटॉकर भी अभी ज्वाइन किया है आपके शो में। हाँ जी, बात है। वाह, फैसलाबाद से। इनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। रियली नाइस। आपको तो लोग फॉलो ठीक ठाक कर रहे हैं। इनसे भी मेरा अभी यही सेम सवाल है, यही आप इनसे भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, डन हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलें सही, थैंक यू सो मच। कोई यादगार लम्हा या वाकया याद है आपको? काफ़ी बताने वाला हो तो बताइए। यादगार लम्हा तो खैर अभी यही था कि इस ज़िंदगी में जब भी किसी चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट बनाया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। यही जो अर्तुगरुल गाजी था, इसका बुला रहे हैं बाप अब इंशाल्लाह शाहरुख, सलमान और कतरीना। प्लीज अभी क्योंकि जो हेटर्स हैं उनको पूरे उनको अब झटके देंगे से। हाँ, शाहरुख खान आ रहे हैं, सलमान खान और कैटरीना तीनों साथ आएंगे। कैटरीना इंशाल्लाह पहले आ जाएंगी और शाहरुख या सलमान दोनों में से एक फिर आएंगे। चलें, जबरदस्त हो गया। मैं दोनों साथ ही बुला लें, सलमान और कैटरीना। नहीं, वो अकेले के लिए। और आप बताओ क्या बताएं मतलब? कोई यादगार वाकया, कोई लम्हा? सब ऐसे चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक कॉल लेते हैं इसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? Q2 लाहौर से। नाम? अनाया मुजम्मिल। हाँ, कैसी है अनाया? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। जैसी अंकल। बेटा मुझे बताओ कि कोई सवाल करना है, किसी से कोई सवाल करना है आपने? ये पहाड़ मेरे फेवरेट है। थैंक यू सो मच अनाया, यू रॉक, यू मेड माय डे सो स्पेशल। थैंक यू सो। कुछ और तो नहीं कहना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पहले भी 4-5 कॉल्स कर चुकी हैं अनाया, मुझे याद आ गई हैं और ये बहुत प्यारी बात है। शी कॉल्ड यू अंकल। हाँ, अब मैं कहना बाकी अंकल तो हो जाए, बहुत छोटी बहुत है। लेकिन अब सेगमेंट आ गया हमारा मार्क्स देने का। हम कुछ नाम लेंगे सेलिब्रिटीज के, आपने उनको 10 में से मार्क्स देने हैं। ठीक है, शुरू में रेडी हैं आप सब? अब शुरू करते हैं आपसे। मीरा जी, कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 10 में से 10। ओह माय गॉड, नाइस। रीमा? 10 में से 2। ओह माय गॉड, एक कॉल इसी बात पे आ जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम सर। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ, जिला लोधरा से। लोधरा से भी कॉल आ गई। नाइस। कहाँ है? मुल्तान के पास है। मैं इनको को सर सलाम कहूँगा, भाइयों को। जबरदस्त। जो है ना, मैं चाहता हूँ सर इनको कहें कि थैलासीमिया के बच्चों के लिए ब्लड की परेशानी होती है, ब्लड के लिए इनके लिए कहें कि ये टिकटॉक पे या कोई ऐसा प्रोग्राम करे जिसके ब्लड लोगों को आसानी हो जाए। मेरे बच्चे हैं 2 थैलासीमिया ब्लड कैंसर में परेशान। भागलपुर में बहुत लोग ऐसे हैं जो परेशान है आपसे ज्यादा। हाँ, आई एम श्योर। पता है कि ऐसी परेशानी है जिसपे कोई वो भी नहीं होता, चीज़ें आपके हाथ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन वहाँ नहीं होगी ना फातमी, उस तरह बहादुर में तो नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि देखिए ये होना चाहिए। और इस तरह के और बहुत पेशेंट्स हैं। मतलब मुझे पता है जो अजियत गुजरती है इन बच्चों पे, हर हफ्ते सोचें आप, एक बच्चे को सुई लग जाए वो कितना रोता है। बिल्कुल। और वो बच्चा जिसको हर हफ्ते खून लगना है, I can't imagine the pain। नहीं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, इंशाल्लाह इसके बारे में करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं भी शायद 10 में से 9। गुड, ठीक है, ओके, जबरदस्त हो गया। उर्वा हुसैन? नहीं जानते? उर्वा हुसैन को नहीं जानते? फैसलाबाद में तो उनके ड्रामे चलते हैं, लेकिन आप ड्रामे देखते नहीं लगता है ना? नहीं, कभी। हाँ, ये सही है। अच्छा जी, साइमा जी? 10 में से 10। 10 में से 10, ओके। मायरा खान? 10 में से 10। एक और कॉल इसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्ला लाहौर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। हाँ, आई लाइक इट जी। हाँ जी, वो मैंने थैंक यू करना था उनको, जो उन्होंने एंगे नल्तान को बुलाया था, उन्होंने हमें बड़ा खुश किया था। हाँ, उनसे मिला के, है ना, बड़ा मजा आया था देखकर उनको। और ऐसे मोहब्बत करने वाले जो यहाँ, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे। आप जिंदगी में जो भी काम बेटा शुरू करो, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी दे। जी, आपकी चेन भी हमें बहुत
बहुत पसंद आई है। दे दूं? बहुत अभी दे दूं? आदमी अभी है। आपको दे दूं? ऊपर से ऊपर जबरदस्त। और आई एम श्योर इस वक्त काफ़ी टीवी चैनल्स के जो है ना गर्दिश हमारे चैनल पे ही होगी, क्योंकि सब हमारा शो देख रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त खास शो चल रहा है। अच्छा कि सब नजरें सबकी इस शो पर है कि क्या बातें हो रही हैं इस शो में। वापस चलते हैं शो में और आते हैं वापस आप पे। सजल 10 में से 10। 10 में से 10 सब जानते हैं आप। हाँ नाइस। नसीबुल लाल 10 में से 10। इनको जानते हैं वॉइस आप? बहुत अच्छी है। सही है। अच्छा जी नूरा लाल 10 में से 5। 5 ओके। फलक शब्बीर फलक शब्बीर जानती तो है ना आप उनको? मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे जानना चाहिए लेकिन आपको नहीं पता चल रहा। मैं गाने अगर सुने, आपको लेकिन नहीं नाम पता चला सुना। फिर इसका मतलब है कि वो हिट नहीं है बंदा। चले डिसाइड नहीं करते, 8 कर देते हैं। 8 जब आपने फलक शब्बीर का नाम लिया तो उन्होंने कुछ तो होगा ना। रिसेंटली एक एक्टर से शादी की है, सारा सारा खान से। अब वही उनकी ये उनकी शनाख्त जी है। जी 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 वो उनकी शनाख्त है, वो अच्छा गाते हैं। और अब उनके यहाँ एक गुड achievement नहीं, ये achievement न्यूज़। थैंक यू सो मच। क्या बात। एक कॉल आ गई इस गुड न्यूज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? लाहौर से। क्या नाम है? नाम? फातिमा। फातिमा आर यू एंजॉयिंग द शो? जी। तो कुछ कहना है, कोई सवाल, कोई बात? काशिफ अंकल से करना। काशिफ से बात कीजिए। आप बहुत प्यारे लगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आप खुद अच्छी हैं, इसलिए आपको जब जो खुद प्यारा हो अच्छा हो उसको दूसरे हमेशा प्यारे अच्छे लगते हैं। सही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मीशा शफी 10 में से 8 नाइस, ज़बरदस्त हो गया। अब आखिरी राउंड आ गया हमारा। जन्नत मिर्जा ये सवाल उनसे करें। हंसी जो है ना मुझे बता रही है कि कितने मार्क्स देंगे आप इनको? 10 में से 10। ओह माय गॉड, नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल सही है। मावरा हुसैन 10 में से 8 देंगे आप, ज़बरदस्त हो गया। वारिस बेग 10 में से 10। 10 में से 10। और आखिरी आपका है राहत फतेह अली खान 10 वो तो क्या बात है, में से 1000 कॉल लेते हैं। वो 10 में से 1000 कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्रार बंदेशा बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी जी कैसे हैं आप? एंजॉय कर रहे हैं आज की ट्रांसमिशन हमारी? जी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। किससे सवाल करेंगे आप? काशिफ भाई से ना, ये साहब बात करना चाह रहा है। जी मैं करवाएं प्लीज। जी हेलो। ओ लाइन कट गई, आई एम सो सॉरी। लेकिन देखा एक बच्चे बहुत फैन है आपके, बहुत सारे बच्चों की भी आई हैं। अब वो बड़े इनके एनवी करते हैं ना, वो देखते हैं यार क्या इन्होंने गोल्ड का पहना हुआ है, वो फिर उनको अच्छी बातें लग रही होगी, जबरदस्त हो गया। कुछ सुने आपसे अब जी जो आप दूसरा हमें सुनाना चाहते हाँ हैं? जी इंशाल्लाह जी प्लीज, बिकॉज टाइम भाग रहा है और मैं चाहता नहीं कि मिस हो जाए हमसे नाते कलाम। ये ग्रीन बहुत क्यूट है। ये देखिए मैं साथ लाई हूँ। ये क्या इसको है? कहते हैं ये है अदब। क्या? हाँ ये क्योंकि नात पढ़नी थी तो सर पे तो चाहिए ना। जबरदस्त। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। वाह। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तू शाने रहीमी का सदका, दिला दे तू मौला रहीमी का सदका, दुआ मांगती हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत दिल से पढ़ा आपने शिवा जी, फिर छा गई आज आप। बहुत आला, बहुत आला। हमारी 2 गेम्स रह गई हैं जनाब। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, इसमें बड़ा मज़ेदार बात है। इसमें हम अपने ना गेस्ट से पूछते हैं कि आपको अपने साथी फेलो को देखकर क्या उनकी एक खूबी लगता है इसमें होगी या खामी, कुछ भी बात हो सकती है। पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं जी कि आपको क्या लगता है शिवा जी को देख कर कि शिवा जी में क्या एक
कोई आदत, कोई बात ऐसी होगी, फिर हम उनसे कहेंगे कि बाकी वो है कि नहीं है। पहले आप बताएं। नहीं, इनमें माशाल्लाह ये है कि सबसे बड़ी बात कि ये जितनी माशाल्लाह खूबसूरत हैं, दिल की भी उतनी अच्छी हैं। और ये मेरे ख्याल में जो मैंने फील किया है कि ये दिल की बहुत नरम होंगी माशाल्लाह। वो तो है, कोई डाउट लोगों के लिए ये नरम गोशा रखती हैं। और ये सबसे बड़ी बात। और एक और जो इनमें मैंने चीज़ नोट की है, और ऐसे लोग मैं चाहता हूँ कि लोगों में ये चीज़ हो रही है, किसी से हसद नहीं करते। और है ना, वेल डन काशिफ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। अगला सवाल करेंगे हम आपसे, और आपसे पूछेंगे हम काशिफ के बारे में। पहले हम देते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया इतना प्यार दिखाने का। तो किससे बात करेंगी आप? सवाल जी मैं काशिफ भाई से बात करना चाहती हूँ। जी 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 जी, सवाल बात कीजिए, सुन रहे हैं आपको। आई थिंक उनका ध्यान कहीं चला गया और लाइन हो गई ड्रॉप, है ना? आई थिंक सो, यस यू आर राइट। चलें, तो आप बताएं कि क्या लगता है खूबी या खामी, कुछ भी ऐसी बात आपको लगता है इनको देख कर जहन में आती है? अल्लाह पाक ने इनको बहुत नवाजा हुआ और इनको बहुत इज्जत से नवाजा हुआ। अल्लाह पाक इनको इस तरह ही इज्जतों से नवाजा। लेकिन हम कोई आदत पूछ रहे हैं इनकी, कोई इनकी खसूसियत, क्वालिटी। इनकी आदत माशाल्लाह, बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है इनका। थैंक यू। अच्छा, वो तो सब जानते ही हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। शिवा जी, आपसे पूछते हैं हम इनके बारे में बताएं। इनके बारे में, जो बंदा सुरीला होता है ना, जो सुर से प्यार करता है, उसके अंदर बेपनाह सलाहियतें होती हैं। सुर वाला बंदा कभी गलत ट्रैक को सोचता ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सुर एक ऐसी खूबसूरती है, एक समंदर है कि वो बेपनाह वुसअत रखता है। और जिस तरह आप इतना अच्छा कलाम पढ़ते हो और जिस ख़ानदान से आप हैं, तो माशाल्लाह, और आप में लगन है, वरना इस उम्र में तो लोग वो कुछ और गाने गाते हैं, लेकिन आप इतनी खूबसूरती से गायकी का मुजाहरा किया आपने। और आप वैसे भी बड़े नरम दिल भी हैं और लोगों के काम भी आते हैं। जी बिल्कुल। चले, ये अब हम किससे पूछें? अब आपसे पूछते हैं हम इनके बारे में। किन के बारे में? इनका भी बता दें। फैसलाबाद में मुंडा आया वहाँ बड्डे हाजी साहब पूछो। बावर बोट पान गया वहाँ फैसलाबाद जी। फैसलाबाद में टैलेंट तो बहुत है वैसे। फैसलाबाद इज वेरी टैलेंटेड। नहीं, तुसी अद्दा दे नामा कहो फैसलाबाद। फैसलाबाद इज नंबर 1 टर्की शहर। आपकी बात बड़ी होती है। जुगत जो है ना, आप बिलीव करें, वहाँ का बच्चा जुगत करता है। हाँ जी, आप किसी को सलाम करें, की हाल है, कहते मैं को बीमार आप देखें, वेरी, मुझे बहुत पसंद है फैसलाबाद। मैं खुद भी फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? बच्चे बहुत कॉल कर रहे हैं आज, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, मैं इशारा बंदेशा बात कर रहा हूँ। और क्या कहोगे, किससे बात करनी है आपने? काशिफ भाई से। काशिफ भाई जी बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आज मैं ठीक है। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। कोई सवाल? आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हो ना, तो इसलिए अच्छा तो लगूंगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका प्यार। बहुत बड़ा फैन हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी आना मिलने जरूर, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज की लास्ट गेम आ चुकी है। मेरे पास 4 नंबर्स हैं, उनमें एक टॉपिक छुपा हुआ है। आपने नंबर पुकारना है, जो टॉपिक निकलेगा उसमें बोलना है 30 सेकंड तक। तैयार है आप लोग? पहले हम स्टार्ट करेंगे अब आपसे, फैसलाबाद बॉय। बताइए, नंबर बोलें, 1 से 4 तक नंबर है। 3। दोस्ती। आपने बोलना है पूरे आधे मिनट तक, कैमरा आपके सामने। बोलो। दोस्ती एक प्यार है। दोस्ती एक प्यार है, नाइस। हाँ यार, एक दोस्त है, उसको अच्छे से प्यार ट्रीट करना चाहिए। एक दोस्ती को दोस्ती के हद तक देखना है, दिखावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लोग आजकल दिखाते हैं ना कि मेरा दोस्त है, उसके पास गाड़ी है, चीज़ है, पैसा है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल दिखावे के लिए सब चल रहा है। गाड़ी है तो वो दोस्त उसका है, कुछ उसका दोस्त है ही उसके आजकल। या लास्ट में गाना सुना दें, ये दोस्ती तेरे दम से। बिल्कुल सही। जिसके पास गाड़ी उसको ये कहते तेरे दम से। बिल्कुल सही है, वेल डन बॉय। आला
दोस्ती के बारे में? नहीं, नंबर बोल रहे हैं आप। नंबर? हाँ। 1 से 4 तक ना। 3 हो गया है, 1, 2 और 4 रह गया। 1 तो दिल था, दिल पे बोलना है। आप तो दिल पे बोलेंगे आधा मिनट क्या है? जीनू जी होंदी फिर आधा मिनट कम होगा। लिसन, चलें, कैमरा हुआ है आपके सामने। जीनू जी होंदी है, होर मोहब्बत की होंदी है। दिल एक ऐसी चीज़ है, दिल दरिया समुद्र और डूंगा। दिल में जो कुछ है ज़बान पर आ सकता नहीं। मैं वह हैरत हूँ, दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। दिल साफ होना चाहिए। आप दिल में बुग़्ज़ ना रखें, दिल में सिर्फ मोहब्बत होती है। अगर जिस दिल में मोहब्बत है वो इंसान सेहतमंद भी होगा, उसका इनर भी अच्छा होगा, उसका आउटर भी अच्छा होगा। सब डिपेंड करता है दिल। जो बात दिल में है ना, वो अगर ज़ुबान पर आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। जिसका दिल अच्छा नहीं, जिसका दिल तंग है, जिसका दिल पत्थर दिल है, पत्थर दिल का एक लफ्ज़ है ना, पत्थर दिल नहीं होना चाहिए, नर्म फूलों की तरह दिल होना चाहिए। तो फूलों की तरह जो दिल होगा वो मोहब्बत भी करेगा और गहरी मोहब्बत होगी। गहरी मोहब्बत हमेशा सच्ची मोहब्बत। टाइम हो गया जी, देखा मैं कहा। अच्छा, अब आपकी बारी आ गई। तो अभी बचा नंबर बचा है 2 और 4। पाकिस्तान। ओह माय गॉड, तब पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे में, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह 14 कंट्रीज़ में मैं गया हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी गया हूँ मैं यही बात मैंने नोट की कि यार जो हमारा पाकिस्तान उस जैसा मुल्क कोई। बिल्कुल। और ये अल्लाह ताला ने, आप देखें इतनी खूब, अब इवन के ये अर्तुगरुल गाजी आया था, वो मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान की खूबसूरती बहुत अच्छी, खास तौर पर जो माउंटेन एरियाज है मैं उनको देखना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान में हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ नवाजा है। बस इतना ही कहूँगा कि लोग अपना दिल साफ कर लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा कंट्री है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। एंड द लास्ट टॉपिक बचा आपके लिए, वो है मोहब्बत। मोहब्बत अल्लाह पाक से, उनके रसूल से और अहले बैत से और अपने माँ बाप से और अपने काम से भी, और अपने काम से भी। ख़ास तौर पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से बहुत मोहब्बत की और अपने माँ बाप से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। और जितनी माँ बाप मोहब्बत का जो सिला माँ बाप से मिला है, वो हर लिहाज से मुझे सारा कुछ मिल गया। ठीक हो, जो माँ बाप से मोहब्बत की और उसी का सिला मुझे काम में भी मिला और हर काम में मिला माशाअल्लाह। तो ये मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे अल्लाह पाक की खास साथ मोहब्बत का खास तौर। ज़बरदस्त हो गया। टाइम हो गया जनाब ख़त्म। बहुत शुक्रिया आपकी लाइव कॉल्स का, बहुत सारी कॉल्स आई पूरे पाकिस्तान से। शुक्रिया पाकिस्तान हमसे प्यार करने का, कोहिनूर से प्यार करने का। और भी हम जाएंगे टूवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट यानी कि मैसेजेस। पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, बड़ा मज़ा आया। शुक्रिया। मैं कोहिनूर टीवी का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं और मैं बड़े शौक से आती हूँ। और आप हैं इतनी अच्छी। थैंक यू। तो कोई पैगाम दीजिए अपने ढेरों फैंस को। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बस। इतनी बात कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत लगती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से आप आए, थोड़ा लेट हुआ लेकिन आ तो गए। आई एम हैप्पी ऑन दैट। हाउ वाज द कोहिनूर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, सीरियसली बहुत अच्छे, माशाल्लाह अच्छा लगा है। थैंक यू। जैसे देखते थे वैसे ही है। कोई पैगाम दोगे आप? पैगाम कुछ भी नहीं है मेरे कोई पैगाम नहीं है। आप कोई फ्रेंड होगी, देख रही होगी? भी कोई नहीं देख रहा? नहीं, मेरे फ्रेंड्स नहीं है। ओह माय गॉड, आप काफ़ी वो अच्छे बच्चे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया बख्तियार अली संतू, आप जब भी आते हो कमाल कर देते हो। आपकी आवाज़ खुद बोलती है माशाल्लाह से। तो कोई पैगाम अपने फैंस को? अपने फैंस को भी पैगाम दूंगा, पूरे पाकिस्तान को पैगाम दूंगा कि ये इस कोरोना की वबा में अपने घर में रहें और अपना ख़ास ख्याल रखें। SOPs का बहुत ख्याल रखें, बिल्कुल, ताकि हम इस वबा के साथ लड़ें और अल्लाह पाक इस वबा को दूर करे और मालिक हमारे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को महफूज रखे। मेरा मालिक। आमीन आमीन। क्या बात है, शुक्रिया। और वो आया, छाया और फतह कर गया। तमाम कॉल्स आपके लिए ही आई हैं आज की, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फेम खुद बोल रही है इस वक्त सर चढ़ के। सो बहुत शुक्रिया मतलब आपके आने का। आई नो ये बहुत बड़ा टाइम बिजी होता है, लेकिन आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर लव। तो कोई टिकटॉक बनाएंगे आप? वो तो बनाने ही है, वो तो मस्ट है, लोग इंतजार करते हैं उनका। अच्छा जनाब, कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को। इतने लोगों ने आपको आज प्यार दिया है, खास बच्चों ने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए हैं। जी, मैं सबसे पहले कोहिनूर का और आपका
आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कॉल्स की इतनी मोहब्बत दी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग दी जिनके दिलों में बहुत मोहब्बत है। तो मैं आपको सिर्फ यही बात कहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ आप सबको कामयाबी दे, लेकिन जब किसी को कामयाबी देगा तो आप उससे खुश हों, इंशाल्लाह उसके सदके अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर देगा। और दूसरा मैं एक और बात कहूँ कि अगर हमारे सरहद पार कपिल शर्मा है तो हमारे पास भी एजाज वारिस है। Oh my God! Thank you so much. You made my day so special with this comment. Thank you so much. Thank you so much शिवा जी, thank you so much. बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का शो यादगार रहा बिकॉज आज हमें ज्वाइन किया बहुत सारे ज़बरदस्त गेस्ट ने। बिकॉज आप लोग इन सबसे प्यार करते हैं तभी तो आप लोगों ने कॉल्स की अपना प्यार दिखाया सर चढ़ के, है ना। कल मिलेंगे, नए गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी, मज़ा आएगा। डू गिव अस योर फीडबैक ऑन माई इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। कल मिलते हैं और आखिर में अच्छी बात कहता हूँ हमेशा, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल टुमारो, स्टे ब्लेस्ड। बट एंडिंग करूँगा अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए, आपके एक लाइव कुछ कलाम हो जाए लाइन पे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, आका दा मुअल्ला, वाह जिवें अर्श मुअल्ला। कदी जान फरिश्ते, कदी आन फरिश्ते, मेरे अज़लों जुड़ दे, आका नल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा, पलकां नाल चुमदा जावां, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।